नमस्कार। मैं हेम झा। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, जितना अधिक से अधिक हो सके। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सनातन को लेके, जो कहा जाता है कि सनातन खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए कि वाकई में सनातन खतरे में है। किस एंगल से लग रहा है, कैसे लग रहा है कि सनातन खतरे में है। इस देश में आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए जिससे हम यह कह सकें कि सनातन खतरे में है या नहीं है। अगर है तो क्या है, क्यों है। मैं अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाया हूँ कि सनातन खतरे में है। कुछ इसका प्रूफ तो होगा ना, कुछ एविडेंस तो होगा ना, कुछ रीजन होगा, कुछ इसके रियलिटी ग्राउंड होंगे। आखिर ऐसा कौन सा ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे कहा जा रहा है कि सनातन खतरे में है। ये रियल थिंग्स हैं या वास्तविक है, या केवल एक फैब्रिकेटेड है, जो एक माया जाल बुना गया है और भारतीय जनमानस के ऊपर में बिठा दिया गया है कि सनातन खतरे में है। आप ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो दूर दूर तक देख रहा हूँ। मुझे तो 2014 से पहले जो स्थिति लग रहा था सनातन को लेके, मुझे तो आज भी वैसा लग रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहे। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत विचार इसमें शामिल करूं तो मुझे तो 2014 से पहले भी मैं पूरे होशो हवास में था। मेरा सेंस बिल्कुल काम कर रहा था। मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगा कि सनातन उस टाइम खतरे में था। तो जब उस टाइम खतरे में नहीं था तो 2014 के बाद खतरे में कैसे आ गया। कहा जाता है कि 2014 के बाद तो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट इस देश में है, तो फिर सनातन कैसे खतरे में है। या वर्तमान सरकार के जाने के बाद सनातन खतरे में आ जाएंगे, इसका कौन सा तर्क है। मैं अभी तक जितने भी समाचार माध्यम से या मीडिया रिपोर्ट से या जहाँ कहीं भी सुनता हूँ तो बस ये सुन खतरे में है, लेकिन खतरे में कैसे हैं आज तक उसका जवाब मुझे तो नहीं मिला है। क्योंकि मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आखिर किस एंगल से कहा जा रहा है कि सनातन खतरे में। सबसे पहले तो सनातन है क्या। सनातन मेरे हिसाब से धर्म तो धर्म है ही, जो हमारा हिंदू धर्म है। सनातन एक वो चीज है जो बहुत चिरकाल से चला आ रहा हो। हमारे तो कहा भी जाता है कि किसी जगह पे या किसी गांव का या परिवार का कोई परंपरा होता है तो कहता है ये सनातनी इनके घर में ये है, या सनातनी इनके गांव में ये परंपरा चली आ रही है। सनातनी मतलब जो चिरकाल से चला आ रहा हो। जाहिर सी बात है, हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। हम तो त्रेता द्वापर सतयुग सब, मेरे धर्मशास्त्र में तो हर युग की बात है। तो हमारा धर्म तो पुराना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो इतना सफर तय करने के बाद हमारा जो इतना मजबूत सनातन धर्म है वो कैसे खतरे में आ सकता है। ये कौन सा तर्क है। अगर हमें थोड़ा सा एंशियंट टाइम से हम स्टार्ट करें, जब यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी खत्म होने लगा, जिसका उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, तो उस बीच का पीरियड, और जब दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ, चौहान तक तो थोड़ा ठीक था, लेकिन बीच के पीरियड में जब राजपूताना गुज्जर या दक्षिण में चोल, इन सब का जब आपस में सब तितर बितर हो गए थे, उस टाइम थोड़ा सा इस देश की जो शासन प्रणाली थी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हुआ था, टूट फूट हुआ था, सब आपस में ही लड़कट रहे थे। उस टाइम भी सनातन बचा रह गया। जब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आया पृथ्वीराज चौहान के बाद, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, इनको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, बलवन, उस टाइम भी सनातन था तभी तो आज है ना। फिर स्लेव डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी के बीच में एक पीरियड आया जहाँ पे थोड़ा सा लगा कि शासन प्रणाली कमजोर पड़ रही है, जिसमें लोधी वोदी का शासन आया था, वहाँ भी सनातन था। फिर जब हमारे अंग्रेजी हुकूमत आया तभी सनातन बचा रहा।
और हम आज हमारे सामने में सब कुछ है, तो फिर सनातन खतरे में है कहाँ से? जब बाहर के आतताई यहाँ पे आके शासन किया, आक्रमणकारी यहाँ पे आके शासन किया, और शासन को 1-2 साल नहीं किया, 700 बरस तक यहाँ पे बाहरियों का वो शासन रहा। सनातन तो वैसे के वैसे रहा। तो सनातन धर्म कहाँ से खतरे में आ गया? हाँ, बीच बीच में जो एक रिलीजियस रिफॉर्म कहते हैं, रिफॉर्मेशन जरूर हुआ। जैसे कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने जो चारों पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण जो 4 मठ स्थापित किए थे, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम, ये 4 धाम का जो उन्होंने एक मठ स्थापित किया था, पूरे देश को एक धर्म में पिरोने की कोशिश किया, ये रिफॉर्मेशन था धर्म का। फिर जब 14वीं-15वीं शताब्दी में हमारे देश में एक और रिफॉर्मेशन हुआ, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इन सब ने एक रिफॉर्म किया था धर्म का, जो पूर्ण रूप में विशुद्ध रूप से भक्ति काल था वो। लेकिन सनातन वहां भी खतरे में नहीं था। वो भक्ति काल का एक युग था जो हमारे देश में एक से एक पुरोधा, संत रविदास, संत रायदास, बहुत सारे हुए। उसके बाद एक और हमारे यहाँ, उसको रिलीजियस रिफॉर्मेशन से ज़्यादा हम सोशल रिफॉर्मेशन कहेंगे, जब ये अंग्रेजी हुकूमत के टाइम में, ये 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये मेनली सोशल रिफॉर्मेशन था, जिसमें सती प्रथा, विधवा प्रथा, इन सब का जो कुरीतियाँ थी, जो हमारी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, उसको हटाने का काम किया इन लोगों ने। तो धर्म तो हमेशा अपनी जगह पे था ही उसे। हाँ, हमारी धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, उसको तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसका आलोचना किया है। गौतम बुद्ध क्या थे? वैदिक कर्मकांड की उन्होंने आलोचना किए थे, महावीर भी वही किए थे। तो आलोचना हमारी कर्मकांड का होता आया है, लेकिन हमारे धर्म को कभी किसी ने हमारे धर्म पे वो नहीं कहा है कि हमारा धर्म खतरे में, या हमारा धर्म कुरीतियों से भरा हुआ है। धर्म नहीं कुरीतियों से भरा हुआ है। जो कुछ कर्मकांडी थे, जो कर्मकांड कुछ ऐसा था जो लगा कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम धार्मिक कुरीतियां ही कहेंगे, उसका विरोध किया गया, आलोचना किया गया, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन सनातन धर्म तो कभी खतरे में नहीं रहा। आज इस बात को बहुत जोर दे के कहा जा रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है, और मैं इसको खंगालने की कोशिश किया कि मुझे कहीं किसी एंगल से ये लगे कि आखिर ये सनातन खतरे में है कैसे। भाई कोई तो हमें बताए। न तो कोई ऐसा इसका जवाब पूछ रहा है। अगर सामने वाला कह रहा है कि सनातन खतरे में है, तो पूछेगा ना कि कैसे खतरे में है, या खतरे में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? मतलब इतना कुछ झेलने के बाद, 700 बरस तक गुलामी झेलने के बाद, आज के डेट में, आज के तारीख में अब सनातन खतरे में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं अभी बेसिकली सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, जो कहा जा रहा है कि खतरे में है। प्लीज़, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, वो डिरेल हो जाए। मैं बस यहीं तक रहना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म खतरे में है या नहीं। अगर हमसे कोई पूछा जाए, या मैं अपना विचार आप सब तक पहुँचाऊँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। सनातन धर्म की नींव इतनी मजबूत है ना, इसको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा। इसलिए आप सब निश्चिंत रहें। ना सनातन धर्म खतरे में था, ना सनातन धर्म खतरे में है, और ना सनातन धर्म खतरे में रहेगा, चाहे सरकारें जिनकी भी हो।
सत्ता में जो भी आए, सनातन चिर स्थायी रहेगा। धन्यवाद।